महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में प्रकाश अंबेडकर ने एक बड़ा खुलासा किया है। शरद पवार और दाऊद की मुलाकात हुई थी 1989 के दौरान। मुख्यमंत्री थे शरद पवार और दाऊद के साथ वो क्यों मिले थे, ऐसा सवाल पूछे। क्या कहना चाहते हैं प्रकाश जी? चुनाव का माहौल है और ऐसे में आपने कहा है कि दाऊद और शरद पवार की मुलाकात हुई थी। देखिए, मैंने 1990 का भी माहौल देखा है और 2000 का भी माहौल देखा है। बड़ी मुश्किल से मैं कहूँगा कि सरकार ने उस पर नियंत्रण आया है। अब 2024 में वो माहौल दोबारा दिखाई देता है, बहुत इंटरनली और एक्सटर्नली भी। मतलब 2000 या दो 190s में भी इंटरनेशनल क्राइसिस थे, अब भी क्राइसिस है। तो ये क्राइसिस का नुकसान जो है वो भारत का ना हो, इसलिए आने वाली सरकार में अच्छे आदमी होने चाहिए और जो ईमानदारी से लोगों से बात करे ऐसे लोग होने चाहिए। और इसलिए कुछ बातें जो पिछली है कि जिस तरह से जांच होनी चाहिए थी वो जांच नहीं हुई, और इसलिए जांच ना होने की वजह से दोबारा बम्बई में बाबा सिद्दीकी जैसे व्यक्ति की हत्या होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये क्या शुरुआत है 1990 की हालत को दोबारा बनाने की, 2000 की हालत बनाने की दोबारा ये परिस्थिति है। और इसीलिए लोगों को हम कह रहे हैं कि भैया इसकी जब तक खुलासा नहीं होता तब तक जो लोग इसके प्लेयर्स हैं आप उनको वोट मत करिए। प्रकाश जी, आप 30 साल पहले की बात अभी के हालात से जोड़ रहे हैं, तो कैसे रिलेवेंट होता है? सवाल ऐसा है कि उस वक्त भी मिडल ईस्ट जो है जल रहा था। 90s में इराक यूएस का वॉर था। आज भी जो है उसका बाद में उसके इजी करके नॉन स्टेट प्लेयर्स आए जिसको उन्होंने ये किया। अफ़गान का मामला हुआ, यूएस का मामला हुआ, इंडिया का भी मामला हुआ उसके बाद में। तो ये सब मामले जो है वो दोबारा होंगे क्या? और इसलिए अगर वो वहाँ होंगे तो यहाँ नहीं, महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम देख रहे हैं कि भैया क्लीन सरकार हो, बिना दाग वाली सरकार हो। और इसलिए लोगों को हम जो कह रहे हैं कि भैया पिछला इतिहास देखना सबसे बड़ी बात है। बाबा सिद्दीकी की हत्या से इसका क्या कनेक्शन? देखिए, ये शुरुआत है जो उस तरह से शुरुआत है 1990 में भी शुरुआत हुई थी हत्या की। जो गैंगवर हुए थे वो आप उसको गैंग वॉर कहिए, अंडरवर्ल्ड जो आप लोग उसको गैंग वॉर कहिए, मैं उसको गैंग वॉर नहीं कहता हूँ। वो तो ये कहूँगा कि भैया जांच नहीं गया है कि इनकी वजह क्या है, वाई दे वर मर्डर्ड, वाई दे वर किल्ड, वाई दे वर फिनिश्ड ऑफ। इसका जब तक आप जांच नहीं करते तब तक आपको पता नहीं चलता कि भैया ये गैंग वॉर है या इसके पीछे और एक स्मोक स्क्रीन है, उसके पीछे और एक स्मोक स्क्रीन है, या उसके पीछे कोई देश है। लॉरेंस बिश्नोई ने ये इस हत्या का क्लेम किया है कि हमने हत्या की है। आप मानते हैं इसे? सवाल ऐसा है कि क्यों की, उनका और बाबा सिद्दीकी का क्या रिलेशन था, वो तो सामने आया ही नहीं है। क्या वजह हो सकती है? बाबा इतने बड़े लीडर है, पूर्व मंत्री रहे। मुझे मालूम नहीं। आपने कहा कि शरद पवार लंदन गए थे, लंदन से कैलिफोर्निया गए थे, फिर लंदन आए, लंदन से फिर दुबई गए। ये क्या, कैसे हुआ और कैसा उनका ये सवाल ऐसा है कि क्या कहाँ से कहाँ तक गए थे? सवाल ऐसा है कि हर चीफ मिनिस्टर जब विदेश जाते हैं तो उनकी ट्रिप जो है वो सैंक्शन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम इतना ही सवाल पूछ रहे हैं कि भैया इनकी जो उस वक्त की ट्रिप थी, आप किस तरह से इसको सैंक्शन किए ये बताओ। और जो सैंक्शन ट्रिप थी वही हुई या और कुछ हुआ, इसका खुलासा सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना चाहिए। इस साल के बाद आप ये सवाल उठा रहे हो, इससे पहले उठाए थे ये सवाल? ये सवाल मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में उठा था। उसके बाद में वोरा कमेटी आई, वोरा कमेटी का रिपोर्ट भी दिया था। आडवाणी मेरे ख्याल से उन्होंने एक लेटर भी लिखा था उस पर, लेकिन उस वोरा कमेटी की पूरी रिपोर्ट जो है वो लोगों के सामने नहीं आई। शरद पवार के ऊपर आप इतना बड़ा सवाल उठा रहे हो, अगर शरद पवार की पार्टी सत्ता में आती है तो हालात बढ़ेंगे, ऐसा लगता है आपको? मैं शंका है? मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ना किसी पर आरोप कर रहा हूँ। मैं इतना ही कह रहा हूँ लोगों से कि आप वोट देते समय पिछला इतिहास देख के वोट करिए, यही मेरी बात है। आपने चाइना के बारे में भी कुछ बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। क्या चाइना अपने अपने हावी हो रहा है? मैंने इतना ही उदाहरण दिया था कि मेरे दादा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, उन्होंने 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आगाह किया था कि
चाइना वॉर इज़ ऑन योर हैंड, मतलब आपको चाइना से वॉर करना होगा, इसलिए आपकी तैयारी कर दीजिए। केंद्र सरकार ने उस वक्त तैयारी नहीं की, 62 का वॉर हुआ, जो नतीजा वो सामने आया। आज भी उसी को लेके मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो एनालिसिस है, पार्टी की जो एनालिसिस है, उसके मुताबिक अगर हम लोग ने कुछ कदम नहीं उठाए इस वक्त और पिछला इतिहास देखते हुए कि इसके पीछे कौन कौन है, उसको अगर लोगों के सामने न आगाह किए और नई सरकार अगर आ गई, तो हो सकता है कि 90s एंड 2000 दोबारा रिपीट हो। आपने कहा कि वोरा कमेटी भी बैठी थी, उसका रिपोर्ट क्यों नहीं आया लोगों के सामने, क्यों? आप जो सरकार में थे क्या वजह हो सकती पूछिए, हम जवाब क्या देंगे? सरकार में रहिए, आप उनसे पूछिए क्यों नहीं आया बाहर उसका रिपोर्ट। है? हालात बढ़ सकते हैं अभी अगर रिपोर्ट नहीं आ रही है। आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जवाब नहीं दे ऐसा रही है, मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं लोगों के सामने जो तथ्य है वही रख सकता हूँ। क्यों नहीं हुआ, क्या क्या वजह है, आपके क्या पास है, रिपोर्ट है? पूरी उसकी आप एडवोकेट है, सोर्सेस है, पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हैं। बता रहा हूँ। वोरा जो है वो जिंदा है अभी भी। आप लोग वोरा की इंक्वायरी लीजिए। वोरा की रिपोर्ट जो है वो 2 हिस्सों में है। एक जो है उसके कुछ पन्ने निकाले गए और गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया। गवर्नमेंट ने वो पन्ने निकाले और पार्लियामेंट में रख दिया है। तो जो पार्लियामेंट की रिपोर्ट है वो सभी के पास है, वोरा कमेटी की रिपोर्ट। लेकिन जो पन्ने निकाले गए थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पन्ने में क्या है, उस पन्ने में वो मुझे कोई पता नहीं है। शरद पवार क्या इसका जवाब देंगे, लगता है आपको? मुझे नहीं लगता है, नहीं, मैं उस पर कुछ नहीं करूँगा। हर किसी का अधिकार है जवाब दे या ना दे उसको। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकाश अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ा आरोप किया है शरद पवार के ऊपर। दाऊद और शरद पवार की मुलाकात हुई थी और 90s में जो हालात मुंबई महाराष्ट्र में थे वही हालात इस वक्त है। इस सारे की जांच होनी चाहिए, केंद्र सरकार ने रिपोर्ट देनी चाहिए, शरद पवार ने खुलासा करना चाहिए, ये मांग की है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ बिलास अटुले, न्यूज़ नेशन मुंबई।